भी क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, कुछ भी है ना। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। वो हम कैसे निकालते हैं? देखो, ये अगर एक ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल 1 है, ये तुम्हारा एंगल 2 है और ये तुम्हारा एंगल 3 है। इसमें अगर A से हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ कर दें BC के पैरेलल, तो ये जो एंगल है, मान लो ये 4 है, ये 4 किसके इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, एंगल 4 और एंगल 3। हाँ, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तुम्हारा जो ये एंगल मान लो 5 है, ये 5 किसके इक्वल होगा? 5 2 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दो लाइन जब आपस में पैरेलल होते हैं, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल एक दूसरा लाइन उनको इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो 1 2 3 4 जो एंगल है अंदर जो बनते हैं दोनों लाइन के बीच में, 1 2, जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है मान लो, ये 3 है, ये 4 है, ये दोनों लाइन के बीच में बनता है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होता है और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होता है। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को इंटीरियर एंगल चला। हाँ, एंगल 1 एंगल 2 को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो यहाँ पर एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा? 180। हाँ, स्ट्रेट एंगल है ये, है ना। तो एंगल 5 तो हमारे एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 तो एंगल 1 ही है और एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 3 है हमारा एंगल C, एंगल 1 है हमारा एंगल A और एंगल 2 है हमारा एंगल B, ये 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये प्रूफ करने का तरीका तुम्हें 9th में बताया जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे तुम्हें दिखाया है कि ऐसे इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसी तरह अगर ये क्वाड्रिलेटरल में हम देखें, AC को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ABC और एक CDA बन रहा है ना। अगर हम एंगल ABC में देखें, इन ट्रायंगल ABC, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, हम तो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो अगर ABC अगर हम ट्रायंगल लें तो ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3
इस ट्रायंगल के ये 3 एंगल है और इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर अगर हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल सीडीए ट्रायंगल लें, तो ये इसका एंगल है, ये 4 मान लो, ये इसको 5 मान लो और ये इसको 6 मान लो। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? अगर इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम जिस दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों एंगल मिलके एंगल ए हो जाते हैं। एंगल 1 और एंगल 6 ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, मिला दें एक साथ, तो एंगल ए हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? तो एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 6 को एक साथ कर दो। एंगल 2 तो अकेला है, एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ कर दो और एंगल 5 अकेला है, इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 एंगल ए हो गया, एंगल 2 तो एंगल बी है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल सी हो गया और एंगल 5 तुम्हारा एंगल डी है। तो सारे एंगल का सम तुम्हारा 360 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है? तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। अगर कहता है कि वो फिगर बना के हमें दिखाओ, तो ऐसे फिगर बना के दिखा दो। ठीक है? हाँ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर भी लिख देते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद तुम्हारा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, कि चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? जैसे एक ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें, तो ये प्रोड्यूस्ड साइड और ये ट्रायंगल के दूसरे साइड के बीच में जो ये एंगल बनता है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है ना? मान लो इसको हमने ऊपर की तरफ प्रोड्यूस किया, तो
ये जो एक्सटेंडेड साइड है वो और ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर मान लो इसको भी एक्सटेंड कर दिया हमने, तो एक्सटेंडेड साइड और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन में कितने भी साइड हो, लेकिन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होता है। एक ट्रायंगल में कम से कम 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, पेंटागन में 5 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो मान लो ये एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा है, अब मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एक्स कितना होगा? 180 डिग्री। एक्स प्लस एंगल 1 और एंगल एक्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। 2 और y, ये जो 2 और y है, एंगल 2 और y, इनका सम भी तुम्हारा 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर होगा। एंगल 3z, ये 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर है। अब अगर तीनों को ऐड कर दो तो देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तो 180 डिग्री के हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया 540 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 540 माइनस 180 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो कितने भी साइड का अगर पॉलीगॉन हो, है ना, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम मिला के 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो एक फिगर दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 1 में, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया इसमें, अब देखो इसमें ये एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल 110 डिग्री का दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का दिया हुआ है ना। तो इन सारे जितने भी तुम्हारे ये एंगल हैं, उन सबका सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल है ना ये, हाँ हाँ, सिंस सम ऑफ all exterior angles of a polygon is 360 degree, therefore x plus 90 degree plus 50 degree plus 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया x
प्लस 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, मतलब 110 डिग्री। ठीक है। उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 2 है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका सारा इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा। जब कोई भी रेगुलर फिगर होता है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। अब सिंस यहां लिखो कि सिंस द सम ऑफ all exterior angles equal to 360 degree and here measure of each exterior angle equal to a 45 degree. Therefore, number of sides equal to 360 by 45. 45 टू 90 होता है, 8 टाइम्स कटेगा ये। हाँ, तो नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाएंगे। उसके बाद है तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2। हाँ, ट्राई दी है बीच में कि टेक अ रेगुलर हेक्सागोन फिगर 3.10। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। तो सारे का सम 360 डिग्री होगा। सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, इसमें लिख देंगे कि चूंकि ये रेगुलर फिगर है ना। फिगर 3.10 जो दिया हुआ है वो रेगुलर फिगर दिया हुआ है, और रेगुलर फिगर में सारे एक्सटीरियर एंगल सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इसके सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। और सारे इंटीरियर एंगल जब इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, और उन सबका सम 360 होगा। यही दिखाना है, बस यही स्टेटमेंट में लिख देना है, हमें कुछ नहीं करना। पहले सम निकालना है तो लिख देंगे कि we know that the sum of all exterior angles of a polygon is 360 degree. Therefore, x plus y plus z plus p plus q plus r equal to 360 degree. उसके बाद लिख देंगे since it is a regular polygon, so its all interior angles are equal, है ना, और all exterior angles are equal. So x equal to y equal to z equal to p equal to r. बस। अब चलो तो एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल किसका होता है? ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाँ, उसका 60 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल, है ना। तो जब उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है
तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री होगा। ठीक है, रेगुलर फिगर में जो भी रेगुलर फिगर है उसमें जो ट्रायंगल है उसी का एंगल सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होता है, उससे छोटा इंटीरियर एंगल किसी का नहीं होता, क्योंकि इसका सबसे पॉलीगॉन में मिनिमम नंबर का पॉलीगॉन कौन सा होता है, ट्रायंगल ही होता है ना, उससे कम साइड का तो पॉलीगॉन होता नहीं। तो जब मिनिमम नंबर का वही होता है तो मिनिमम एंगल मतलब कि लोएस्ट इंटीरियर एंगल उसी पॉलीगॉन का होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 180 divided by 3. 60 डिग्री। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, है ना। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगॉन, मिनिमम साइड का रेगुलर पॉलीगॉन हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होता है। तो उसका ईच इंटीरियर एंगल का मेजर होता है 180/3, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री से कम इंटीरियर एंगल का कोई भी पॉलीगॉन नहीं होता, है ना। सबका इंटीरियर एंगल इससे बड़ा ही होता है रेगुलर पॉलीगॉन का। जैसे क्वाड्रिलेटरल में चले जाओ तो स्क्वायर होता है, तो उसका ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे जैसे साइड बढ़ते हैं ना, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं। तो सबसे मिनिमम एंगल का जो होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है और वो मिनिमम होता है 60 डिग्री। तो मिनिमम एंगल इंटीरियर एंगल जब 60 डिग्री है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल तो इसी का होगा ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो मान लो कि ये मिनिमम सबसे छोटा ये 60 डिग्री है ना, तो इन दोनों का सम तो 180 होता है, तो ये 120 डिग्री होगा मैक्सिमम। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर फिगर का 120 डिग्री होता है। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? तो तुम क्या करो, नंबर ऑफ साइड निकालो। नंबर ऑफ साइड कितना होगा, 360/22 डिग्री। अगर ये नंबर ऑफ साइड नेचुरल नंबर में आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड तो हमेशा नेचुरल होता है, नंबर ऑफ साइड तो फ्रैक्शन में होता नहीं है ना। तो अगर ये नेचुरल आ जाता है मतलब कट जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ 22 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से नहीं कटता और फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम लिखेंगे कि बट साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन y? ये इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं? तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो वो जैसे तुम्हारा होता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, ये होता है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, है ना। और ये इसने कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो
ये हो जाएगा 180n माइनस 360। तो हाँ इससे अच्छा अगर आपको ढूंढना है कि क्या नाम है कि रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ 8 स्टेयर एंगल एंड 22 डिग्री, तो अपन ये से डिवाइड नहीं करेंगे। नहीं, वो तो नहीं, वो तो एक्सटीरियर एंगल था ना। एक्सटीरियर एंगल में रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चाहे वो कितना भी साइड, नंबर ऑफ साइड्स उसके कितने भी हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी रेगुलर फिगर हो, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। लेकिन ऐसा कोई रूल इंटीरियर एंगल के लिए नहीं है कि किसी भी रेगुलर फिगर के इंटीरियर एंगल का सम इतना होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, पेंटागन में 540 होता है ना, बढ़ता जाता है। तो इंटीरियर एंगल की जब बात आएगी तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, और ये जो है किसके इक्वल है, 22 डिग्री के। ये है तुम्हारा 5 का बी पार्ट, 5 का ये बी पार्ट है कि क्या ये किसी का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि ये 22 डिग्री है। अब 180 से इसको जैसे किया तो 180n माइनस 360, और ये n को लेके इधर चले गए तो ये 22n हो गया, तो ये हो गया 180n माइनस 22n इक्वल टू 360। तो कितना हो गया, 8 माइनस 2 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 2 5, 158n इक्वल टू 360। तो यहाँ पर n कितना आ रहा है, 360 बाई 158। अब ये 2 से कटेगा, 2729, और ये हो गया 180। 180 बाई 79, 79 तो तुम्हारा प्राइम नंबर है ना। ये 5 का बी पार्ट है ये, तो ये फ्रैक्शन हो गया, मतलब n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया। नंबर ऑफ साइड को भी फ्रैक्शन में हो सकता है, हाँ। तो व्हिच इज इम्पॉसिबल, यहां लिख देंगे व्हिच इज इम्पॉसिबल एज number of sides of a polygon cannot be in fraction. फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसलिए ये इंटीरियर एंगल भी 20, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल नहीं है। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव if each of its interior angle is 165 डिग्री, नहीं, each of its interior angle, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो n-2 यही फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इक्वल टू 165 डिग्री करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, काइट जो होता है ना, काइट का देखो, काइट जो हमारा होता है वो ऐसा होता है कि उसके जो एक डायगोनल छोटा होता है और एक डायगोनल बड़ा होता है ना, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं ऐसे,
ऐसा होता है काई, है ना। इधर लंबा होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, इसके डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसका ये जो पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव साइड्स है ना, ये इसके इक्वल नहीं होता, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। अब देखो ये पैरेललोग्राम बना रखा है इसमें, पैरेललोग्राम के तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं ना। हाँ, तो ये अगर 12 cm है और ये 7 cm है, तो ये 12 cm होगा, तो ये भी 12 cm हो जाएगा। ये 7 cm है तो ये भी 7 cm हो जाएगा। तो इसके पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ बाउंड्री। हाँ 24 हाँ, अब देखो इसमें पैरेललोग्राम में भी अगर तुम इसके डायगोनल को ज्वाइन करो तो चूंकि ये साइड इसके पैरेलल है ना, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर है। हाँ, और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है ना, तो इसलिए ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाता है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है क्योंकि ये और ये भी पैरेलल है आपस में, है ना। उसी तरह दूसरे डायगोनल के साथ भी होगा। एग्जांपल नंबर 4 बता रहा हूं। इसने एक पैरेललोग्राम बनाया है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ बी लिखा है इसने, यहाँ टी, यहाँ एस, यहाँ ई, ये है वाई, ये है जेड, ये है 110 डिग्री और ये है तुम्हारा एक्स, है ना। बीईएसटी एक पैरेललोग्राम है ना। तो यहां लिखो कि सिंस बीईएसटी इज अ पैरेललोग्राम and we know that each pair of each pair of opposite angles of a parallelogram is equal, therefore x इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद सिंस
the sum of each pair of co-interior angles. Co-interior angles of a parallelogram is 180 degree. Therefore x plus z 180 हो जाएगा, होगा ना? अच्छा कोई क्लियर है। हाँ, तो x है 100 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब ये हो गया तुम्हारा 80 डिग्री। अब z 80 हो गया तो y प्लस z भी 180 डिग्री होगा। सिंस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर होगा। तो y है तुम्हारा पता नहीं, z तुम्हारा 80 डिग्री है, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो y इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, मतलब 100 डिग्री। ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम RING, measure of angle R 70 degree, find all the other angle। ये तो इजी है, एंगल R और एंगल N इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल N 70 डिग्री, हाँ हाँ, या फिर n या i कोइंटिरियर हो सकते हैं, हाँ HPLE है ना। HELP, ये इसके डायगोनल्स हैं और डायगोनल से एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यही यही है ना। HELP पैरेललोग्राम given that OE equal to 4 cm, OE देखो OE equal to है 4 cm, HL is 5 more than PE, HL is 5, तो एग्जाम्पल नंबर 6 है ना ये, OE equal to 4 cm दिया हुआ है ना। हाँ, तो OE जब 4 cm है तो OP कितना हो जाएगा? 4 cm हो जाएगा, है ना। एज diagonals of a parallelogram bisect each other, है ना। तो OE हमारा 4 cm है तो OP भी 4 cm हो गया,
तो पीई कितना हो गया? पी इक्वल टू 8 cm हो गया। ओपी इक्वल टू एक ओपी प्लस ओई, मतलब 4 cm प्लस 4 cm इक्वल टू 8 cm। ये हमारा पीई हो गया। उसके बाद HL इज 4 मोर देन PE। अब सिंस HL इज 4 मोर देन 5 है 5। 5, हाँ 5 मोर देन, ठीक, 5 मोर देन PE, P से 5 cm बड़ा है HL, है ना? तो देयरफॉर HL कितना हो जाएगा? HL हो जाएगा तुम्हारा 8 + 5। हाँ 8 cm प्लस 5 cm, मतलब 13 cm। तो फिर ये पूछ रहा है फाइंड OH। हाँ, तो OH कितना होगा? 13/2 हो जाएगा ना? हाँ, हाफ ऑफ 13 cm, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और पूरे का हाफ होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो इसके इक्वल हो गया, और ईच पार्ट पूरे का हाफ होता है। एक पैरेललोग्राम बना देना, ऐसे कोई भी एक पैरेललोग्राम बना देना, ऐसे पैरेललोग्राम बना दो, है ना? और 3:2 है ना, तो यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर B ले लो, यहाँ पर C ले लो, यहाँ D ले लो, और मान लो कि एंगल A और एंगल B का रेशियो 3:2 है, तो एंगल A हो जाएगा 3x, एंगल B 2x, फिर एंगल A प्लस एंगल B 180। तो A और B का वैल्यू निकल जाएगा, जितना A होगा उतना C होगा, जितना B होगा उतना D होगा। ठीक है ना?